टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है फ्लो चार्ट ड्राइंग। तो ये इस सीरीज का दूसरा फ्लो चार्ट है जो कि हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस में से ड्रा करेंगे। फ्लो चार्ट नंबर 2, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जिसका मास और उस पे जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो हमें एज अ इनपुट दी जाएगी और हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो इस फ्लो चार्ट का जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम एक टर्मिनल सिंबल यूज करेंगे और टर्मिनल सिंबल में स्टार्ट लिखा जाएगा। तो ये हमारे फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जो स्टेप नंबर 2 होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल वाला स्टेप है इसको ज्वाइन करेंगे स्टेप नंबर 2 के साथ। और स्टेप नंबर 2 में हम एक पैरेललोग्राम शेप यूज करेंगे और पैरेललोग्राम शेप आपको पता है इनपुट के लिए यूज होती है, इनपुट मास एंड फोर्स। तो M, F लिखेंगे। हम एक पैरेललोग्राम शेप के अंदर मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने मास और फोर्स की इनपुट एक ही जगह पे ले ली। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम एक प्रोसेस सिंबल यूज करेंगे जिसके अंदर फॉर्मूला लगाया जाएगा और फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हम फोर्स को डिवाइड करेंगे मास के साथ, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर हम इसको लगाएंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम फिर एक पैरेललोग्राम शेप यूज करेंगे और पैरेललोग्राम शेप आउटपुट के लिए भी यूज होती है। तो यहां पे हम प्रिंट एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो ये हमारा इस फ्लो चार्ट का चौथा स्टेप होगा जो कि आउटपुट के लिए यूज होगा। अब दोस्तों हमारा यहां पे फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है और स्टेप नंबर 5 जो कि लास्ट है, वो जब फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है तो लास्ट पे एक टर्मिनल सिंबल यूज की जाती है जिसमें हम एंड लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप वाइज हमारा जो पोर्शन था फ्लो चार्ट का वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो एक कंप्लीट फॉर्म आएगी इस फ्लो चार्ट की वो क्या बनेगी, ताकि आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो देखें, सबसे पहले एक टर्मिनल सिंबल है स्टार्ट, फिर इनपुट ले रहे हैं हम पैरेललोग्राम के अंदर जिसमें हम मास और फोर्स की इनपुट ले रहे हैं, फिर हम एक प्रोसेसिंग सिंबल में एक फॉर्मूला लगा रहे हैं और फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और उसके बाद हम उसको प्रिंट कर रहे हैं यानी कि प्रिंट एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद एक और टर्मिनल सिंबल जिसमें हमारा फ्लो चार्ट एंड हो रहा है। तो यहां पे हमारा दूसरा फ्लो चार्ट एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये दूसरा फ्लो चार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी किस्म की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें।